नगमा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। Thank आज you. आपका पहला रिकॉर्डिंग हो रहा गाना। यस यस। कैसा लग रहा है आपको, बताएं जरा। सो थोड़ी सी नर्वस हूँ मैं, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग है जो मैं रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। ऐसे तो मैंने कंपटीशन दिए हैं और शोज़ भी किए हैं, बट ये गाना जो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, ये पहला सॉन्ग है जो रिलीज़ होगा। सो वेरी एक्साइटेड भी एंड थोड़ा सा नर्वस भी कि कैसा जाएगा। नगमा, अपने बारे में कुछ बताइए हमारे फैंस को सबसे पहले। ओके, सो बेसिकली आई बिलोंग टू मुंबई। सो मेरी छोटी सी फैमिली है और सो मेरा रोज़ का रूटीन है, मैं जॉब करती हूँ। एंड सिंगिंग जो मेरा करियर है, ये मैं 5th स्टैंडर्ड से स्टार्ट किया है। सो तब से मेरा ये जर्नी स्टार्ट है। फिर धीरे धीरे फिर शोज़ कनेक्ट हुए, कॉम्पिटिशन्स, फिर स्टडीज़ भी साथ में, तो ये दोनों साथ में ही मेरे करियर में चल रहे हैं। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी आई हैं, काफ़ी अचीवमेंट्स भी मिले हैं, काफ़ी तारीफियाँ भी हुई हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। आपके गॉड फादर कौन है सिंगिंग में? सिंगिंग में गॉडफादर तो बेसिकली मैं ज़्यादा शोज़ करती हूँ मैं 80s 90s के सॉन्ग, जैसे लता जी, आशा जी एंड श्रेया घोषाल, अलका याग्निक। और अगर मैं इसमें देखूँ तो अरिजीत सिंह हो गए, सोनू निगम हो गए, रफ़ी साहब हो गए। सो ज़्यादातर इनकी ही सॉन्ग मैं फॉलो करती हूँ। बेसिकली आप कहाँ के रहने वाले हैं और कैसा लगा कि आपको एज ए सिंगिंग की लाइन में आना चाहिए? सो बेसिकली आई एम बॉर्न इन मुंबई, सो बट हम यूपी से बिलोंग करते हैं, हम लखनऊ में रहते थे। एंड देन आफ्टर दैट हम शिफ्ट हुए यहाँ पर। काफ़ी शिफ्ट होकर तो काफ़ी टाइम हो गया है। सो सिंगिंग के बारे में क्या कहेंगी? जैसे कि आपने कहा कि आप जॉब भी करती हैं, यस तो सिंगिंग के लिए कैसे समय निकाल पाती है आप? बहुत टफ होता है, बिकॉज मेरा जो रूटीन है वो 9:30 to 7 o'clock, बट मैं एज अ सीनियर टीम लीडर हूँ, सो मुझे सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो मुझे ऑफिस से निकलते ही काफ़ी टाइम हो जाता है, मतलब घर पहुँचते 10 बज जाता है। फिर घर पहुँचते ही फिर फ्रेश होके तुरंत ही रियाज़ करने बैठती हूँ। अब जितना भी टाइम मिल पाता है, फिर थोड़े मेरे और भी काम होते हैं, वो सब सेटल करती हूँ। टफ है, थोड़ा हार्ड है, बिकॉज जॉब के साथ सिंगिंग मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैं कर लेती हूँ। शोज कैसे होते हैं? जो आपने कहा कि आप शोज भी करती है, Yes. कैसे शोज करती है आप? शोज बेसिकली जो होते हैं, बर्थडे पार्टी हो गया, हल्दी फंक्शन, या कोई इवेंट्स हो गया और अदर इवेंट्स हो गया, या फिर कोई एंजल शोज हो गए, तो ऐसे शोज मुझे मिलते हैं। या फिर नॉर्मली जैसे कि लाइव शोज भी होते हैं कई जगह, वो भी कनेक्ट करती हूँ मैं। कहीं ना कहीं जैसे कि आपने कहा कि आप टीम लीड है Yes. कंपनी में, एक टीम लीडर कहीं बर्थडे पार्टी में जाकर गाना गा रही है, कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगता है ये? नहीं, कभी ऐसा तो नहीं हुआ है। इनफैक्ट मैं जहाँ काम करती हूँ, वर्क करती हूँ, तो वहाँ के सबको पता है कि मैं सिंगर हूँ, और बेसिकली मैंने वहाँ के भी फंक्शंस में गाने गाए हुए हैं, कंपटीशन जीते हुए हैं। सो मुझे उल्टा प्राउड होता है, बिकॉज दे लुक लाइक या मैम सिंगर है और हम इनके अंडर काम करते हैं, ऐसा है। एंड दे आर ऑल्सो एक्साइटेड कि अपकमिंग में मेरे कुछ सॉन्ग्स रिलीज होने वाले हैं, मे बी सून। अब आप जो आप स्टेज शोज करती थी, अब आप एल्बम्स करने वाली है। Yes. कुछ बताएंगे उसके बारे में? कितने गाने हैं, कहाँ रिकॉर्ड हो चुके हैं या रिकॉर्ड होने वाले हैं, उसके बारे में? सो बेसिकली दिस इज़ अ फर्स्ट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज। सो ये फर्स्ट है और ये पहला गाना है जो रिलीज़ होगा। उसके बाद बैक टू बैक हमारे संजय सर, जिन्होंने हमें यहाँ पे प्रेजेंट किया है। सो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो दिस इज़ अ फर्स्ट जो रिलीज़ होगा, और अभी प्लानिंग में है बहुत सारे, तो ये होने के बाद तो बैक टू बैक आने ही है। तो क्या सिर्फ ये गानों के ऑडियो भी आएंगे या आप भी नजर आएंगी, वीडियो सॉन्ग्स भी होंगे? मैं भी नज़र आऊँगी और मेरे गाने भी नज़र आएंगे। जी। कौन सा ऐसा सिंगर है जिसे आप फॉलो करती है और हमेशा चाहती है कि मैं उनके सामने कभी गाना गा सकूं? ऑफकोर्स श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और उसकी बहुत सारे क्लिप्स भी देखती हूँ कि कैसे वो गाती हैं, बिकॉज शी बहुत वंडरफुल सिंगर है वो। और जो उनकी हरकतें, उनके सुर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत कुछ सीखने मिलता है। बहुत सारे शोज़ ऐसे हैं उनके जो मैंने क्लिप्स देखे हैं, तो ज़्यादातर मैं उनको ही फॉलो करती हूँ और ट्राई करती हूँ कि उनके जैसा ही गाऊँ। सबसे ज़्यादा किसने सपोर्ट किया कि एज ए गाने में आपको? लाइक फैमिली के लोग जो होते हैं, काफ़ी लोग कभी कहते हैं नहीं करना है, बाहर नहीं जाना लड़की को, जी। तो सपोर्ट क्या घर से आपको मिलता है? मैं इस चीज़ में बोलूँगी कि मेरी बहुत बेस्ट फैमिली है और दे आर ब्रॉड माइंडेड। सो कभी मुझे इस चीज़ के लिए रुकावट नहीं आई है। हमेशा मेरे मॉम डैड ने कभी मुझे रोका नहीं है। मैं जो चाहूँ मैं कर सकती हूँ, मेरे मॉम डैड का पूरा सपोर्ट रहता है। सो कभी इस फील्ड में मुझे कभी भी रुकावट नहीं आई है। इवन मेरे मॉम एंड मेरे डैड बहुत एक्साइटेड हैं कि मेरा सॉन्ग ये फर्स्ट जो है स्टार्ट मेरी जर्नी हो रही है यहाँ से। वैसे तो जर्नी काफ़ी टाइम से स्टार्ट हो गई, लेकिन बेसिकली जो मेन होती है एज अ इंडस्ट्री में, तो यहाँ से स्टार्ट है। तो मेरे मॉम डैड, मेरी सिस्टर है, हम 4 ही मेंबर्स हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। सिंगिंग कहीं से सीखी है आपने?
सो बेसिकली सिंगिंग तो मैंने सीखी नहीं है, ये मैं खुद से ही गाती हूँ, खुद से ही यूट्यूब से सीखती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता मुझे, क्योंकि मेरे वर्क के अलावा भी बहुत सारे वर्क होते हैं। बट येस कि सिंगिंग मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो मैं अपना टाइम निकाल के रियाज़ करती हूँ, बिकॉज यूट्यूब पे तो आज टाइम सब चीज़ अवेलेबल है। कई सारे रियलिटी शोज भी आते हैं, कभी आपने ट्राई किया उसमें भी हाँ, जाने का? मैंने ट्राई किया था, मुझे याद है आज भी। मैं जब 5th स्टैंडर्ड में थी तो कुछ सारेगामा लिटिल चैम्प्स का ऑडिशन था, और मेरे डैड मॉर्निंग से ही ऑडिशंस में लाइन लगाए हुए थे, और मेरा उस टाइम एग्ज़ाम था मैथ्स का। सो मैं वहाँ पे जाके ऑडिशन दिया है, सारेगामा में दिया है, इंडिया गॉट टैलेंट में मैंने ऑडिशन दिया है, द वॉइस ऑफ इंडिया में दिया है। जी नगमा, इन फ्यूचर आप अपने आप को कहाँ देखना चाहती है, कुछ बताएंगी? सो बेसिकली अभी तो इन फ्यूचर में ऑफ कोर्स हर कोई चाहता है कि वो एक सक्सेसफुल लाइफ हो। सो मैं अपने आप को वहीं एक जगह देखना चाहती हूँ जहाँ हर लोग देखना चाहते हैं, पर ये बिना मेहनत के मुकम्मल नहीं है।